हमारे सामने जब भी बात गोवा की आती है तो हमारी आंखों के सामने खूबसूरत सुंदर तट, सुंदर सुंदर बीच, हर तरफ विदेशी ही विदेशी लोग, पाश्चात्य वस्त्र पहने लोग, विदेशी फूहड़ संस्कृति की झलक, अत्यधिक खुलापन आदि घूमने लगते हैं। पर हम में से बहुत ही कम या न के बराबर लोग यह जानते हैं कि गोवा को इतिहास में इसलिए भी याद किया जाता है कि उन ईसाई धर्म प्रचारकों को जिनकी इमेज हमारे दिलों में एक शांति प्रिय, धीरे धीरे बोलने वाले और अत्यंत सहिष्णु लोगों वाली बना दी गई है। उन्हीं में से कुछ जो पुर्तगाल से भारत आए थे, हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मुगलों या इस्लामी आक्रांताओं से अधिक जुल्म किए हैं। गोवा ने मानव जाति के इतिहास में सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक देखा है। गोवा नरसंहार के बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो। बर्बर पुर्तगालियों द्वारा 451 वर्षों के अत्याचारी शासन के बाद उन्हें उखाड़ फेंका गया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कर दिया गया। सभी समकालीन चित्रणों द्वारा पुर्तगाली कैथोलिक चर्च द्वारा की गई अब तक की सबसे हिंसक यातनाओं के रूप में माना जाता है गोवा को। गोवा के हिंदुओं ने 1560 से 1812 तक 252 वर्षों तक भयंकर पीड़ा झेली। जिन हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपनाने से इनकार कर दिया या जो धर्म परिवर्तन करने के बावजूद गुप्त रूप से हिंदू धर्म का पालन करने के दोषी पाए गए, उन्हें सबसे क्रूर तरीके से दंडित किया गया। यह दुखद है कि इस इंक्विजिशन को भारतीय इतिहास की किताबों में कोई जगह नहीं मिली है, न ही इस पर खुलकर चर्चा की गई है। यह तो हुई गोवा में क्या हुआ इस पर छोटी सी भूमिका। अब आगे हम जानेंगे कि मतांतरण के लिए इनकार करने वाले हिंदुओं को यातनाएं कैसे दी जाती थीं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इसके लिए उत्तरी गोवा में एक खंबा बनाया गया था जिसका नाम है हाथ काटरो खंब। फ्रांसिस जेवियर, जिसे चर्च ने सिर्फ इसलिए संत की उपाधि दी थी क्योंकि उसने लगभग 90,000 हिंदुओं को इसलिए यातना देकर मार डाला था कि उन्होंने ईसाई मजहब में धर्मांतरित न होने से मना कर दिया था। अब सोचिए कि जब 90,000 हिंदुओं को मारा डाला था तो फिर कितने हिंदुओं को उनके धर्म से जबरन विमुख किया होगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आज गोवा और कोंकण क्षेत्र में जो भी ईसाई दिख रहे हैं, उन सबके पूर्वजों को उसी फ्रांसिस जेवियर ने बलपूर्वक और यातनाएं देकर धर्म परिवर्तन करवाया था। अपने आप को अति आधुनिक मानने वाली हमारी आज की युवा पीढ़ी इन दिनों क्रिसमस मनाने में लगी हुई है और शायद ही इनमें से किसी को यह मालूम होगा कि ईसाई मत के प्रचारक जो आज अपने मत को शांति का मत बताकर बहके हुए युवाओं व अन्य लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, उसी मत के लोगों ने न सिर्फ गोवा में असंख्य लोगों पर क्रूर यातनाएं की हैं, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में वही कार्य कुकी आंदोलन के रूप में आज भी जारी है। साथ ही इसी मत के लोगों ने दुनिया के मानचित्र से कई पुरानी सभ्यताओं का नामो निशान भी मिटा दिया है। तो चलिए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं उसी हाथ काटरो खंब पर, जो साक्षी है उन हजारों हिंदुओं का तिल तिल कर मौत के मुख में जाने का, उस दर्दनाक मंजरों का, जो साक्षी है उन लाखों चीखों का जो उस समय उन यातना झेल रहे लोगों की निकली होंगी, और उन आंसुओं का जो निकले होंगे उन आंखों से जो इसी खंब के सामने खड़े लोगों की होंगी, अपने प्रियजनों को चीख चीख कर मरता देखकर। गोवा के उत्तरी भाग में स्थित हाथ काटरो खंब इतिहास के उस काले अध्याय का गवाह है जब लगभग 90,000 हिंदुओं को क्रूरतापूर्वक मार डाला गया। उस खंबा उस भयानक यातनाओं और अत्याचारों का प्रतीक है जो उन निर्दोषों पर ढाए गए थे। इस खंबे के सामने खड़े होकर आज भी उन लाखों चीखों की गूंज सुनाई देती है जो मृत्यु के घाट उतरते समय लोगों के मुख से निकली होगी। उनकी आंखों से बहे आंसुओं की कल्पना मात्र ही रूह को झकझोर देती है। यह खंबा उन प्रियजनों को खोने का दर्द और उस बेबसता को दर्शाता है जो उस समय के लोगों ने महसूस की होगी। यह स्मारक हमें इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को कभी न भूलने की सीख देता है।
यह हमें सतर्क रहने और मानवता के खिलाफ होने वाले किसी भी अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है। हाथ काटरो खंबा न केवल एक स्मारक है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक सबक भी है। भारत में कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की कि जितने भी आतताई हुए हैं उनके कुकृत्यों को लोगों के सामने आने नहीं दिया जाए, और इसी क्रम में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने इस खंबे के रख रखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिससे धीरे धीरे यह स्वतः ही समाप्त हो जाए और इसके साथ ही वह काला अध्याय भी लोगों के सामने न आने पाए। सरकार ने जानबूझकर इसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जिससे यह छिप जाए। साथ ही इसके चारों ओर जो फेंसिंग थी उसे तो हटा ही दिया गया, और उसके बारे में जानकारी देने वाली जो भी तख्ती लगी थी उसे भी हटा दिया गया, जिससे लोग उसके बारे में जान ही ना सकें। पर हम आपको बता दें कि यह खंबा हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था का ऐसा प्रतीक बन गया है कि लोग बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ आकर ईश्वर और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यहाँ पर अक्सर प्रार्थना सभाएं भी आयोजित होती हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी यहाँ बड़े बड़े समूहों में आते हैं।